नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो 3-4 क्वेश्चन रह गए थे 6.2 के, है ना, अपने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं आज। फिर उसके बाद इसके मिसलेनियस बचेगी, वो भी कर दूंगा। अभी जो अपनी वीडियो है वो लास्ट को शाम को टाइम ही आएगी भी, अपनी 5:30 बजे के आसपास शाम को डाल दिया करूँगा मैं, ठीक है। सुबह की जो वीडियो आ रही थी वो सुबह की किसी कारणवश से अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी है हमने, ठीक है। जो अपनी ऑफलाइन क्लासेज है वो मॉर्निंग में होती है, तो इस कारण से मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाती। तो इवनिंग में आपकी ये ऑनलाइन क्लास जो है ये इवनिंग में आएगी भाई आपकी। 6.2 कितने क्वेश्चन हो गए थे इसके? क्वेश्चन 6 हो गए थे ना। तो अब देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें, ठीक है, 6.2 जो एक्सरसाइज अपने उसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स, हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, एक्स की पावर m cos 1/x 0, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या करना है, ये फंक्शन दिया गया है, ये क्या कह रहा है? कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 0 एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1, यानी कि एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1। यानी ये आपको शो करना है कि जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो होगा यदि m 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए, है ना। यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो m की, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसके लिए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन जो ये m है ये 1 से ग्रेटर देन होगा तो ही ये कंटिन्यूस होगा। ये आपको शो करना है, इसमें प्रदर्शित करना है भाई। तो कैसे शो करेंगे आप देखो यहाँ से, ठीक है। इसमें दोनों यूज हो गए। तो आपको इसमें यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन के लिए पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा हुआ है। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, यानी सातत्य कब होता है? जब वह उस पर उसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फंक्शन का मान तीनों ही इक्वल होते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है आपका, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूटी, इसके लिए देखेंगे हम यहाँ पे राइट लिमिट, है ना। राइट लिमिट यानी कि किस पर? वो भी 0 की बात कर रहे हैं, तो f0 प्लस कितना होता है भाई? वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। 0 पर चेक करें ना, 0 पर, यानी कि 0 पर हम इसका मान निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 पर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी? 0 प्लस h, यानी कितना हो जाएगा? x की जगह 0 प्लस h रखो तो ये काम करेगा। तो 0 प्लस h की पावर m, और ये कितना है? cos 1/0 प्लस h, यानी कि cos h। ये तो बना, यानी कि आपको जो ये मान है ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m cos 1/h, ठीक है। ये तो हो गई राइट लिमिट। कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब जब इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो कितनी होगी? f0 माइनस कितनी हो जाएगी भाई? वो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ये तो होती थी पिछली एक्सरसाइज में आपने किया है, 0 माइनस h, यानी कि ये फंक्शन कब है? 0 जब न हो, ये 0 पर तो 0 मान है, और 0 न हो तब दोनों के लिए यही तो फंक्शन काम कर रहा है, 0 माइनस h। यानी x की जगह कितना रख दो? 0 माइनस h। कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h की पावर m, यानी कि माइनस h की पावर m, और cos 1/0 माइनस h, यानी कि माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो माइनस h इससे बाहर आएगा तो अपने आप ही हट जाता है, क्योंकि cos माइनस एक्स के इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है, यानी ये तो बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पे बचेगा -1 की पावर m, h की पावर m, और cos 1/ माइनस का प्लस h हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू। अब तीसरी जो वैल्यू थी वो किसकी निकालनी है अपने को? f0 की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू तो इसमें 0 दी है, 0 पर मान कितना होता है इसका? 0, यानी तीनों मान बराबर होंगे तो ही फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। तो अब हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें शो करना है कि m कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन का मान क्या होना चाहिए? बराबर। इसका मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 और h की पावर m cos 1/h जो है वो बराबर 0 के होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए किसके? -h की पावर m
ठीक है, सॉरी यहाँ से माइनस ए की पावर m लिख लो पहले, माइनस ए की पावर m h की पावर m कोस 1 अपॉन h, यानी ये सारी वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। और जीरो के बराबर कब होगी ये वैल्यू? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर m का जो मान है, जब लिमिट रखूंगा यहाँ पे जीरो, जीरो की पावर m है, जीरो की पावर क्या बनेगा m, यदि मैं m का मान जीरो ही रख देता हूँ मान लो, तो m का मान जीरो रख दूंगा तो जीरो की पावर जीरो एक अनडिफाइंड रूप बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से m का मान नेगेटिव रख देता हूँ, जैसे कि माइनस का एक रख लूंगा मान लो, तो h की पावर माइनस एक, h की पावर एक माइनस एक का मतलब है कि h नीचे आ जाएगा, तो h की पावर एक बन जाएगा ना वो, और नीचे h आएगा तो h का मान है जीरो, यानी अपोन में क्या बन गया जीरो, तो जीरो बनते वो वैसे अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपके पास जो ये m है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ये पॉसिबल तभी है जब m का मान कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो हो तभी, क्योंकि ये जब जीरो होगा तो भी ये अनडिफाइन बन जाएगा, जीरो की पावर जीरो, क्योंकि h का मान तो जीरो है ही, तो जीरो की पावर जीरो भी अनडिफाइन होता है। और यदि मैं इसको माइनस में ले लूंगा तो ये माइनस में लेते ही पावर और नीचे आ जाएगी, h की पावर यदि माइनस m कर देता हूँ, माइनस का कोई भी मान रखता हूँ m का, तो ये जो माइनस का m है नीचे आ जाएगा, यानी कि जैसे बन जाएगा कोस 1 अपॉन h की पावर m, क्योंकि मैं माइनस m रखूंगा तो नीचे लाकर उसको h की पावर m भी तो रख सकता हूँ ना, और यहाँ पे h का मान है जीरो, यानी जीरो की पावर कुछ भी हो तो जीरो होना है, और जब अपोन में जीरो होता है तो एक अनडिफाइन तो वैल्यू बनती है, 5 अपॉन जीरो, 6 अपॉन जीरो, यानी जीरो तो नीचे रख ही नहीं सकते, इसका मतलब नीचे भी हम नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब है ये केवल और केवल कब पॉसिबल है, जब m कितना हो, ग्रेटर देन जीरो। यही आपको शो करना था कि कंटिन्यूस होता है x बराबर जीरो पर यदि m कैसा हो आपके पास, ग्रेटर देन जीरो हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। वो कह रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा यदि डिफरेंशिएबल होगा यदि वो m का जो मान है वो ग्रेटर देन किससे हो, 1 से। तो यहां पे देखते हैं उसके लिए, फॉर एट x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप याद करोगे वो किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो का f0 प्लस डैश, यानी कि तो ये कितना होगा भाई, तो आप सभी को मालूम होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो पर निकाल रहे हैं f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h, ये तो वैल्यू होती है। मैंने ये वैल्यू रखी, इसमें सभी का मान रख दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 प्लस h की वैल्यू रखो भाई, 0 प्लस h यानी ये फंक्शन काम करेगा, और यहाँ से इसका मान कितना है, तो यानी कि जब x की जगह 0 प्लस h रखूंगा तो h की पावर m कोस 1 अपॉन h, x की जगह 0 प्लस h रखा, माइनस f0 की वैल्यू है 0, तो माइनस का 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन h यानी कि h, यानी ये जब मान होगा तो ये किसके बराबर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की पावर m माइनस 1 और कोस 1 अपॉन h, ये तो बनेगा आपके पास। इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा इसमें, तो वो कितने, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस h, ये तो होता है। जब मैंने इसकी मान रखा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा f0 माइनस h, यानी ये फंक्शन काम करेगा। x की जगह कितना रखना है, 0 माइनस h यानी कि माइनस h, तो माइनस h की पावर m और ये कोस 1 अपॉन माइनस का h अपॉन माइनस h, ये तो बनेगा। और ये पावर ऊपर इससे माइनस होगी तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख देता हूँ माइनस 1 की पावर तो m माइनस 1, h की पावर भी m माइनस 1, और ये कितना हो गया, कोस 1 अपॉन h, ये तो बन गया आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों मान कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दोनों मान बराबर कब होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, कोई भी प्लस और माइनस की वैल्यू कब इक्वल होती है, जब कितनी हो, 0 होती है। कब इक्वल होती है वो, जब वो 0 हो, यानी ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। और 0 से जब मैं इसको h की पावर m माइनस 1 कोस 1 अपॉन h, इसका मान 0 के बराबर कब हो सकता है, जब मैं यहाँ पे m माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन किससे लूँ, 0 से, क्योंकि मैं 0 रखूंगा तो अभी मैंने आपको बताया 0 की पावर नहीं, तो 0 रख सकते हैं आप, ना 0 की पावर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रखते ही नीचे आ जाएगा और वैसे अनडिफाइंड बना देगा, 0 बनते ही वैसे अनडिफाइंड बना देगा। यानी कि जो कुल मिला के जो इसकी पावर है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी m माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ पे पावर m माइनस 1 वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ m ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल होगा यदि m जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से होगा। तो ये आपका दूसरा टाइप था उसमें कि जो डिफरेंशिएबल होगा x बराबर 0 पर यदि m कैसा हो, ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1। तो अपना भी कितना आया, ग्रेटर देन 1 आया है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो ये आपका था 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्समाइन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। फंक्शन अपने को दिया गया है f(x) इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर 1/x स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा दिया है 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, यानी कि जब x किसके बराबर न हो, 0 के बराबर न हो, जब x किसके बराबर हो, 0 पर। ठीक है, और हमें एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी को इसकी। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसको हम f डैश 0 पर बात करें तो 0 प्लस भी लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और कितना हो जाएगा भाई यहाँ से f 0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h, ये तो बनेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। वैल्यू रख दो इसमें, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h, 0 प्लस यानी 0 पर ये फंक्शन होता है, बाकी जब 0 न हो तो यही तो फंक्शन काम कर रहा है। तो x की जगह कितना रखना है, 0 प्लस h रखना है, यानी कि आपको कितना हो जाएगा इसका मान 1/1 प्लस 0 प्लस h का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर ही है 1/h स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, माइनस f0 तो f0 की वैल्यू है 0, तो -0 लिखो चाहे मत लिखो, अपॉन कितना बन गया h, तो यानी कि ये h हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जब इसका मान निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, तो देखो यहाँ से जब मैं इसको तो रख सकता हूँ 0 को 0 ही, यानी ये बन गया h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर, ये तो बन गया, ये लिख सकता हूँ। अब इसमें रख के देखो h की जगह पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगाते हैं, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने, h की जगह कितना रख दिया 0, तो जैसे h की जगह 0 रखा तो ये 0 और ये कितना होता है 1/0, यानी कि 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी e की पावर इन्फिनिटी, यानी क्या बन गया 0 कुछ इन्फिनिटी टाइप का बन गया, जो कि एक अनडिफाइंड सा बन गया है ना। 0/इन्फिनिटी क्या होता है, वैसे तो इसका भी मान निकालना चाहो तो आप वैसे भी वैल्यू आ जाएगी, 0/इन्फिनिटी कितनी होती है, 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी में भी 0 में किसी का भी भाग दो, जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा कितनी होती है, 0 ही होती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऐसे भी सोल्व नहीं करना चाहें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0, h को ऐसे कैसे रहने दो 1 प्लस जो ये है मान 2 e की पावर 1/h स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो e की पावर x का प्रसार कर दो, e की पावर x का क्या प्रसार क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x, तो x की जगह कितना है 1/h स्क्वायर प्लस 1 प्लस h स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो x की जगह कितना 1/h स्क्वायर, यानी 1/h की पावर 4 और फैक्टोरियल 2, तो ये तो उसका प्रसार हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। अगर इस h को मैं यहाँ से इस h को इसके अपोन में लेके आना चाहो तो अपोन में भी ला सकता हूँ, यानी कि प्रत्येक में इसको h से डिवाइड कर दो, अपॉन h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं h लिखूँ तो h की क्यूब, ये h की पावर 5, इस प्रकार से कुछ ये वैल्यू बन जाएगी। जब मैं h टेंस टू 0 रखूँगा तो ये 0 0 0 सारी कितना बन गया इन्फिनिटी, है ना, सभी इन्फिनिटी तो बन गए, यानी 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है भाई 0 ही होता है, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f'0 माइनस, तो f'0 माइनस जब मैं निकालूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस h, ये तो बनता है। जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना बन गया भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h की वैल्यू ये बनेगी, यानी 1/1 प्लस e की पावर 0 माइनस h, यानी कि माइनस h का स्क्वायर, और माइनस h का स्क्वायर भी कितना होता है भाई 1/h
एच स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। और -0 यानी कि 0 अपॉन माइनस का एच। तो जब आप चाहे 0 वैल्यू आए और चाहे माइनस को बाहर रख देंगे तो वही तो वैल्यू बन रही है, चाहे -0 आए तो वैल्यू तो आनी ये 0 ही है, ठीक है। 0 और -0 दोनों ही तो बराबर होते हैं, तो यानी कि दोनों ही फंक्शन के वैल्यू कैसी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। इसलिए फंक्शन कैसा है भाई आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लिमिट समझ में आई होगी। यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया, 1/∞ कितना हो जाएगा 0, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, e की पावर यहाँ पे जब 0 रख रहे हैं तो इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी +1 को भी इन्फिनिटी लिखेंगे, यानी किसी भी वैल्यू में आप जब इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो कितना आ रहा है 0, या फिर ऐसे रख लो चाहे 0, जब इसकी लिमिट रखी आपने तो ऊपर 0 बन गया, 0 के नीचे जो भी वैल्यू बन रही है तो उसमें 0 में किसी का भी भाग दो हमेशा कितना आता है 0 ही प्राप्त होता है आपको। तो यहाँ से 0 इसलिए भी बन रहा था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हमें चेक करना है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। और फंक्शन जो अपने को दिया गया है वो क्या दिया गया है, mod x अपॉन x एंड 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है, चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो भाई यहाँ से तो 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसके राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, तो सबसे पहले तो राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालने से पहले हमें मोड मिला गया है फंक्शन में। फंक्शन में क्या मिला है, मोड। तो पहले फंक्शन के टुकड़े कर लो भाई, डिवाइड कर लो इसको। तो यहाँ पे इसके एक तो ये रहेगा ही कि x जब 0 है, जब कितना x बराबर कितना हो 0, या जब 0 के बराबर न हो तब ये दो फंक्शन काम कर रहे हैं, यानी कि ये कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा, मोड x को 0 के बराबर रखा 0, यानी कि यहाँ पे ये दो फंक्शन पार्ट और बन जाएंगे, x ग्रेटर देन 0 जब x लेस देन 0। x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पर प्लस का मिलेगा, यानी x अपॉन x यानी कितना मान होगा इसका 1, और लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव मिलेगा माइनस का x, और अपॉन x यानी कि माइनस का 1। कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन बनता है। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, f डैश 0 प्लस कितना हो जाएगा भाई, यानी ये लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन h। ये तो बना f 0 प्लस h कितना है, 0 प्लस h, यानी ये फंक्शन काम कर रहा है, और इस फंक्शन पर मान कितना होता है इसका 1, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 यानी 1 माइनस f 0 की वैल्यू, तो 0 पर ये फंक्शन काम करता है 0 अपॉन h। ये तो बना, यानी कितना बन गया 1 अपॉन h, और 1 अपॉन h कितना हो गया भाई, जैसे मैं h की वैल्यू रखता हूँ कितनी, ये h है 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है भाई इन्फिनिटी, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो कितना आ रहा है f डैश 0 माइनस, तो वो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस का f 0 अपॉन माइनस का h, ये बनेगा। जब मैंने इसकी वैल्यू रखी f 0 माइनस h कितना होता है 0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी माइनस का 1, यानी लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू -1 फिक्स है, और -0 तो 0 लिखो चाहे मत लिखो, और अपॉन माइनस का h, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे मान रखा तो भी कितना आ गया है इन्फिनिटी। अब क्या इसका मतलब दोनों मान बराबर ही है, नहीं। देखो इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है वो हमें मालूम नहीं होती कि कितनी होती है। इन्फिनिटी बोलने में तो इन्फिनिटी आ गया इसकी वैल्यू, लेकिन अपने को वैल्यू को ना बराबर पता है कि ये वैल्यू कितनी है, और नहीं हमें ये मालूम कि ये वैल्यू कितनी है, तो हम इन दोनों वैल्यू को बराबर कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। मैं अगर आपको बोल दूं कि समुद्र में जो जितना पानी है वो कितना है, उसी के बराबर दूसरे समुद्र में पानी है वो भी इन्फिनिटी है, और पहले समुद्र में पानी कितना है इन्फिनिटी लीटर है, तो क्या दोनों समुद्र का पानी आप बता सकते हो कि बराबर ही है। यानी कि आपको मालूम नहीं है लेकिन आप बता तो नहीं सकते ना कि दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों वैल्यू इन्फिनिटी तो आ रही है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइन है कुछ, यानी ये खुद ही हमें नहीं मालूम कितना है, ये भी हमें नहीं मालूम कितना है, तो इन दोनों को कैसे बता देंगे कि दोनों बराबर है। तो इसलिए जो ये है फंक्शन, इनमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं, किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका कि यहाँ पे इन्फिनिटी आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी आ गया तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एग्जामाइन द फंक्शन f फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू पाई बाई 2। फंक्शन अपने को दिया गया है f(x) इक्वल टू 1 प्लस साइन x और 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब फंक्शन 0 से लेकर पाई बाई 2 में हो तो ये फंक्शन काम करता है, और जब x ग्रेटर देन किससे हो, पाई बाई 2 से, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू, तो ये फंक्शन काम कर रहा है। और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए वही आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करने, दोनों ज्ञात करो भाई। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसके लिए, तो देखो भाई राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश और किस पर, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 प्लस, तो कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और ये f पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 पर ज्ञात करें ना, तो पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 और अपॉन h, ये तो होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ज्ञात कर दो इसका मान f पाई बाई 2 प्लस h यानी पाई बाई 2 से ज़्यादा, तो पाई बाई 2 से ज़्यादा जब x हो तो कौन सा फंक्शन काम करता है, ये तो काम कर रहा है, यानी आपको x की जगह कितना रखना है, पाई बाई 2 प्लस h रखना है, तो यानी इसमें रखेंगे अब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई ये 2 प्लस, इसमें पाई बाई 2 प्लस h रखा मैंने जैसे ही, तो पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2 यानी कितना बचेगा, केवल h तो बचा, यानी h का स्क्वायर, और फिर कितना है माइनस। अब इसका फंक्शन का मान रखेंगे f पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 पर कौन सा फंक्शन काम करता है, ये तो काम कर रहा है, तो पाई बाई 2 जैसे ही मैंने इसमें रखा तो पाई बाई 2 पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 x जहाँ पे भी है वहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे, तो पाई बाई 2 रखने पर ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 यानी कि 2 ही बचा है, ये केवल 2 बच गया। ठीक है, लिमिट तो बच रही थी अपनी h टेंस टू 0 और अपॉन कितना h, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर अपॉन एच यानी कि h, और लिमिट h टेंस टू कितनी है 0, यानी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई भाई यहाँ से। ठीक है, अब इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, तो f डैश पाई बाई 2 माइनस, तो यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस का h और माइनस का f पाई बाई 2 अपॉन माइनस का h, ये तो बनेगा। ठीक है, सभी की वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा, पाई बाई 2 से छोटा है ना, पाई बाई 2 माइनस यानी कुछ पाई बाई 2 से कम है, यानी ये फंक्शन तो काम करेगा, यानी जहाँ पे x है वहाँ के क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे, कितना रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h, तो यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस का h, ये तो बना, और माइनस f पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो पाई बाई 2 पे अभी हमने वैल्यू निकाली थी, पाई बाई 2 पर ये फंक्शन काम करेगा, जब इसकी वैल्यू रखूंगा f पाई बाई 2 की, तो f पाई बाई 2 के लिए तो ये फंक्शन काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे जब मैंने रखी हुई वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, यानी कि वही 2 बचेगा ही, और अपॉन कितना है माइनस का h। इसकी वैल्यू निकाल के देख लो भाई कितनी आ रही है, तो मैं जैसे ही h रखता हूँ तो यहाँ पे देखो पहले तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, और प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस का h और अपॉन कितना बच गया, ये माइनस का h बच गया भाई आपके पास। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखो, जब h की वैल्यू मैं 0 रख दूँ तो h की वैल्यू जैसे 0 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0, यानी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1, यानी माइनस 1 प्लस 1, यानी ये ऊपर तो 0 बन गया और नीचे भी 0 बन गया, यानी ये बन गया 0 अपॉन 0, यानी कि एक अनडिफाइंड वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपके पास, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू। तो आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, अनडिफाइंड वैल्यू है, यानी आप 0 रखेंगे तो इसका मान तो अनडिफाइंड आ रहा है, 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो इसको और कुछ तरीके से कोई भी और तरीका है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो इसका एक्सपेंशन करो, वरना एक्सपेंशन से बजाय आप इसको एक मान और भी निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे -1 था ये। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई बाई 2 माइनस h को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ से, साइन पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के कारण ये चेंज होगा, और चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस, क्या बनेगा ये कोस, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोस h, और पाई बाई 2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का ही रहेगा, यानी प्लस है, और अपॉन कितना है माइनस का h, यानी ये वैल्यू आ रही है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और जब मैंने इसकी जगह h की जगह 0 रखा तो वो भी क्या बन रहा है, h 0 का मान साइन कोस 0 का मान 1 ही होता है ना, तो -1 + 1 यानी ये भी 0 बन रहा है, f भी 0 ही बन रहा है।
तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? अब आपके पास केवल एक ही मेथड बचा है, एक्सपेंशन मेथड। वो कौन सा है कि -1 प्लस, अब कोस एच का आप प्रसार कर दो। कोस एच का प्रसार क्या होता है? तो कोस एच का प्रसार आप सभी को मालूम ही होगा, कितना होता है भाई वो कोस एच का प्रसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 या फिर माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। यानी कि जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, कोस एक्स का जब प्रसार करते हैं तो वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पे x की जगह कितना है इसमें h है, तो h रख दो, तो यानी कितना हो जाएगा? देखो ये 1 माइनस h कितना h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार से चलेगा और नीचे माइनस का h, +1 से -1 कैंसिल हो गया। अब -h को प्रत्येक से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब मैंने -h से इसको डिवाइड किया तो माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, और h से इसको डिवाइड किया तो ये बच गया h बाई फैक्टोरियल 2। फिर प्लस इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस माइनस, और h की पावर 4 है, उसको h से डिवाइड किया तो कितना बचेगा भाई? h की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4, इसी प्रकार से बच जाएगा। इसमें सभी में अब h की जगह 0 रख के देखो, सब्स्टिट्यूट करो। जैसे h की जगह 0 रखा तो सभी वैल्यू कितनी बन रही है? 0 बन रही है। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 0, और ये वैल्यू भी कितनी आई थी? 0, और ये भी 0। तो यानी 0 बराबर 0 के होता है? हाँ बिल्कुल, 0 किसके बराबर होता है? 0 के होता है। इसलिए यानी कि ये फंक्शन कैसा है? यहाँ पे π/2 पर डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन है ये? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो, ठीक है। अब इससे अगला नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पे बोला गया है कि f(x) जो फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस m, और एक दिया है nx प्लस 2, जब x लेस देन इक्वल टू हो 1 के और जब x ग्रेटर देन हो 1 के, ये प्रत्येक जगह कैसा है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक जगह कैसा है भाई? डिफरेंशिएबल है। हमें फाइंड करना है m एंड n की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू? m और n की वैल्यू। तो किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं भाई? देखो, तो आपने पहले भी कंटिन्यूटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे। m और n की आपको वैल्यू चाहिए, तो यानी कि आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे होंगे? आपके पास इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यानी वहाँ से आप क्या करेंगे? इसके इक्वेशन बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से जो दोनों मान जब आप इसमें फाइंड करोगे तो m और n की केवल आपको एक इक्वेशन मिल पाएगी, जबकि आपको मालूम है यदि m और n की आपको दो वैल्यू निकालने है तो इक्वेशन जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम उतनी तो इक्वेशन चाहिए। यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी एक ही। मान लो आपने राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दोनों को बराबर रख दिया तो एक ही तो इक्वेशन बनी, और एक इक्वेशन से आप m और n की दोनों के मान कैसे बताओगे? एक कोई वेरिएबल होता तो आप मान बता देते, लेकिन दो वेरिएबल है m और n, यानी कम से कम आपको सोल्व करने के लिए इन्हें कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से लेके आएंगे आप? तो देखो यहाँ से आप थोड़ा सा पहले देखेंगे कि ये फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, तो मैंने आपको बताया था यदि किसी ने 12th कर ली है तो इसका मतलब उसने 10th तो की होगी ना, यानी कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। यानी कि चूंकि तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, ठीक है। तो हमें फंक्शन कैसा मिलेगा? कंटिन्यूअस भी मिलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस भी है तो क्यों ना एक इक्वेशन वहां से फाइंड कर लें। यानी कि जो फंक्शन है तो हम देखेंगे 0 पर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू वो भी तो किसके बराबर होगी? बराबरी तो होगी। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ? f और कितने 0 पर ही तो 0 पर या 1 पर या 2 पर, तो 1 पर फंक्शन डिवाइड हो रहा है, यानी 1 पर हमें चेक कर लेनी चाहिए। तो यानी f1 प्लस जो है वो भी किसके बराबर होना चाहिए? f1 माइनस के। तो f1 प्लस होगा वो कितना आएगा? तो 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा हो, तो यानी ये फंक्शन काम कर रहा है ना। यानी कि यहाँ पे जो है f1 प्लस h की जब वैल्यू निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितनी वैल्यू आएगी? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी ये फंक्शन काम करेगा। तो कितना हो जाएगा? n, x की जगह 1 प्लस h और प्लस का
2, यानी कि जब यहाँ पे h टेंस टू 0 रखूँगा तो कितना बन जाएगा ये n प्लस 2। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लेता हूँ, वो कितनी बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। यहाँ पे कितना बन जाएगा f1 माइनस एच। 1 माइनस एच के लिए ये फंक्शन काम करता है, यानी x की जगह रखो 1 माइनस एच, यानी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच और प्लस का m। तो यहाँ से जब आपने इसको देखा तो यहाँ पे h टेंस टू 0 रखो, 0 रखते ये 1 का स्क्वायर, ये भी यानी 1 प्लस 3 यानी 4 और प्लस m यानी 4 प्लस m बन गया ये। और जो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो f1 पर इसकी वैल्यू भी निकाल लो, f1 का वैल्यू, तो f1 पर ये फंक्शन काम कर रहा है, f1 पर ये फंक्शन काम करेगा, इसका मतलब 1 की रखेंगे x की जगह, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया भाई 3 प्लस 1 4 प्लस m, यानी 4 प्लस m वैल्यू आ रही है उसकी। कितनी आ रही है 4 प्लस m। ये वैल्यू तो बराबर आ रही है और ये इसके भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि n प्लस 2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 प्लस m के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m प्लस, इसको इस साइड ले जाओ तो m माइनस जो n है वो इसको किसके बराबर होना चाहिए, वो -2 के बराबर होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको। ठीक है, और एक इक्वेशन आप किससे फाइंड करेंगे, इसकी एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ से इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। एक इक्वेशन फाइंड करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब f डैश 1 प्लस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, f डैश 1 माइनस के बराबर होना चाहिए। तो f डैश 1 प्लस निकालेंगे तो वो कितना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h। तो जब इसका मान निकालूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी, तो f1 प्लस h की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, f1 प्लस h की वैल्यू, तो ये जो है ये बनेगी ना, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको एक बार रख ही देता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे 1 प्लस एच जब रखूँगा तो 1 प्लस एच के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि n x की जगह रखो 1 प्लस एच प्लस का 2 और माइनस f1। तो f1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस m, यानी ये बन जाएगा 4 प्लस m यानी कि माइनस का m और अपॉन h। ये 1 प्लस एच ही है, ये n है, ये ध्यान रखेंगे आप, और ये है h। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना भाई, ये h है। ठीक है, अब h टेंस टू 0 रखो एक बार, h टेंस टू 0 रखते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितना बन गया, ये यहाँ से जब इसको मान निकालूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से एक बार रख लेते हैं वैसे ही कि ये बन गया n और ये प्लस 2 माइनस 2 यानी n माइनस का 2 माइनस का m और ये माइनस माइनस प्लस का NH, ये तो बचा, और अपॉन कितना है h। ठीक है, अब यहाँ से ये तो ये मान आ गया इसका f1 प्लस का कितना आया है, n माइनस 2 माइनस m प्लस n माइनस h। अब यहाँ से क्यों नहीं यूज कर लिया जाए किसका, m माइनस n का, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो m माइनस n की वैल्यू होती है -2। यहाँ से बन रहा है कि नहीं बन रहा, m माइनस n बन जाएगा। अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो कितना बनेगा, देखो ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये माइनस m था तो ये प्लस का हो गया, माइनस प्लस का n था तो ये माइनस का हो गया, और कितना है ये माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का NH और अपॉन कितना है h। m माइनस n की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ से इसकी हेल्प से कितना है, -2 के बराबर है। किसके बराबर है, -2 के, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये वैल्यू है -2 के बराबर। किसके बराबर, -2, और -2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 यानी कि 0, यानी ये बन जाएगा NH अपॉन h, और h से h कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई, यानी कि ये n आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव की मान आ गया। कितना आया है, वो भी 1 आया है आपके पास, सॉरी n आया है। ठीक है, कितनी वैल्यू आई है, n। अब इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखो अगर ये मान नहीं निकालोगे आप कंटिन्यूटी से, और इसका मान अगर आप इसकी वैल्यू नहीं रखोगे तो इसमें m और n दोनों वेरिएबल बच जाएंगे, इसलिए आप कंटिन्यूटी से इसकी हेल्प लेंगे जरूर यहाँ से। ठीक है, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, m माइनस n बनाया, और m माइनस n की वैल्यू मेरे को मालूम थी, वो रख दी मैंने -2, और -2 से ये माइनस है ही पहले से, कितना हो गया, प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 2 0, यानी ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, केवल NH अपॉन h बचेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं जब f डैश 1 माइनस की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो वो मान कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h।
जब मैं यहाँ सारी वैल्यू रखता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस यानी ये फंक्शन काम करेगा उसके लिए, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच और प्लस m, ये तो बना ठीक है। और ये वैल्यू किसकी आ गई, यानी f1 माइनस एच की वैल्यू आ गई, माइनस का f1, तो f1 की वैल्यू कितनी है, तो f1 की वैल्यू जो यहाँ से 1 रखूंगा तो 1 4 प्लस m है ना, तो यानी कि ये 4 प्लस m है तो वो माइनस का m हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और अपॉन इसकी वैल्यू हो गई है, अपॉन है माइनस का h, ये माइनस का h रह जाएगा। अब यहाँ से इसको भी सोल्व कर दो तो ये कितना बना भाई, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से जब इसको सोल्व करता हूँ तो 1 माइनस एच का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h, यही तो बनेगा इसका स्क्वायर। इसको जब सोल्व करूंगा तो ये बनेगा प्लस 3 माइनस का 3h प्लस का m माइनस का 4 और माइनस का m से तो m कैंसिल, अपॉन माइनस का h भी है ठीक है, 3 1 4 और ये माइनस का 4 ये भी कैंसिल, यानी आपके पास केवल बचा तो कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस 3h, माइनस 2h और माइनस 3h कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 5h हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5h अपॉन माइनस का h। इसको सोल्व कर दूं मैं, जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू, देखो इसमें से h को मैं निकाल लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, देखो यहाँ पे भी अगर 0 रख दोगे ना तो वैल्यू आपके अनडिफाइन आ रही है, 0 माइनस 0 बटे 0 यानी कितना हो गया 0 बटा 0 अनडिफाइन। लेकिन यहीं से मैं अगर h कॉमन निकाल लेता हूँ तो कितना बच गया ऊपर, h माइनस का 5 और अपॉन माइनस का h से h कैंसिल। अब h की वैल्यू कितनी रख दो 0, अब 0 जैसे यहाँ पे रखा तो माइनस का 5 अपॉन माइनस यानी कितना हो गया ये प्लस का 5 बच गया, कितना बच गया ये 5, यानी इसका लिमिट का मान कितना आ गया 5, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया है 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था n, ये दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर तो होने चाहिए अगर डिफरेंशिएबल है तो, इसका मतलब है कि n जो है वो किसके बराबर होना चाहिए 5 के, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 5। और अब अगर आपको n की वैल्यू आ गई तो n की वैल्यू इसमें रख दो, m माइनस n किसके इक्वल होता है माइनस 2 के, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू किसके होता है माइनस 2 के, तो जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो m की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई वो 3, यानी m की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और n की वैल्यू कितनी है 5। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा भैया अगला, ठीक है, यानी कुल मिला के m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 5, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है, एक दो बार एग्जाम में भी आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी से ही सोल्व करते हैं उसको, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान रख के उसको बराबर रखते हैं, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू आती है वो सोल्व नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे उसमें यहाँ पे कंटिन्यूटी की हेल्प लेनी होती है आपको, और जब कंटिन्यूटी की हेल्प लेते हैं तब जाके क्वेश्चन क्या होता है सोल्व हो पाता है। तो इससे यहाँ पे आपको मान मिल जाएंगे सभी, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही और धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चन लेकर, ठीक है, अभी के लिए इतना ही।